हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्पेशल रीड क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अपन जीवाणुओं के बारे में पढ़ा था कि जीवाणु क्या होता है, जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु का नाम किसने दिया था। तो बताइए फ्रेंड्स, जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। कब की थी? 1681 में की थी। जीवाणु का नाम किसने दिया था? एहरनबर्ग ने। कब दिया था? 1829 में। जीवाणु पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया था? लुईस पास्चर में। विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। उनकी साइज, उनके बारे में अपन पढ़ा था। आज देखिए इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाले लाभ और हानि। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में आता है एक बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई व बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाइड। ये बैक्टीरिया है बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई व बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाइड बैक्टीरिया है जो जीवाणु दूध में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और क्या काम करता है ये? दूध में पाए जाने वाली जो लैक्टोज शर्करा होती है, दूध में पाए जाने वाली, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। और शुगर, लैक्टोज शुगर पाई जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है तो वहाँ पे लैक्टोज शुगर पाई जाती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि दूध में जो लैक्टोज शुगर पाई जाती है उसको किण्वन करके लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। तभी तो फ्रेंड्स देखो, दूध खट्टा हो जाता है ना, अपन काफ़ी देर तक गर्म नहीं करते हैं तो दूध खट्टा हो जाता है। वो उसी वजह से होता है कि जो बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाइड है वो क्या करता है? दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में आता है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम। एक जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम जीवाणु है। वो क्या करता है? विटामिन B12 से बनने वाली जो औषधियाँ होती हैं वो कौन से जीवाणु से बनती हैं? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम जीवाणु से बनती हैं। ठीक है। थर्ड वाले में देखिए माइकोकोकस कॉन्डिसेंस। एक जीवाणु का नाम है माइकोकोकस कॉन्डिसेंस, एक जीवाणु का नाम है। वो किस काम में आता है? चाय की पत्तियों में क्यूरिंग करने के काम में आता है। चाय की पत्तियों की क्यूरिंग करने में कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? माइकोकोकस कॉन्डिसेंस जीवाणु काम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेसिलस मेगाथीसियम माइकोकोकस। जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस मेगाथीसियम माइकोकोकस एक जीवाणु है। और उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए। जो तंबाकू होती है ना, उनकी पत्तियों की ज़्यादा सुगंध और उनका ज़्यादा अच्छा स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं? बेसिलस मेगाथीसियम माइकोकोकस बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम। एक जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम जीवाणु का नाम है। उसका क्या उपयोग होता है? जूट, पटसन और सन के रेशों को रेटिंग में, उनसे जूट, पटसन और सन के रेशों की रेटिंग में किसका उपयोग किया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम जीवाणु का किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से जीवाणु आते हैं? एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम, लेजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम जीवाणु आते हैं। ठीक, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो वायुमंडल में मिलने वाली नाइट्रोजन गैस होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, जिससे पेड़ पौधे वो आसानी से यूज कर सकें। जिससे क्या होता है? भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है, मतलब पैदावार की शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम और लेगुमिनोसेरम बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन, वायुमंडल में मिलने वाली जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको उसके यौगिकों में बदल देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स। अब ये नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भी फ्रेंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोसोमोनास जीवाणु होता है। वो क्या करता है फ्रेंड्स? अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है।
जो वायुमंडल में अमोनिया मिलती है उसको किस में चेंज कर देता है, नाइट्राइट में चेंज कर देता है। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3 और नाइट्राइट का होता है NO2 होता है। और दूसरा बैक्टीरिया आता है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। दूसरा कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। वो क्या करता है, जो नाइट्राइट होती है, अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास जीवाणु ने नाइट्राइट में बदला और ये नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जीवाणु किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। और ये पेड़ पौधे आसानी से यूज़ कर लेते हैं, जिससे भूमि की पैदावार बढ़ जाती है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाले दोनों फैक्टर्स आप याद रखिएगा। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। देखिए फ्रेंड्स, नाइट्राइट और नाइट्रेट की केमिकल फॉर्मूला में कई बार अपन गलती कर बैठते हैं। तो नाइट्राइट का तो केमिकल फॉर्मूला होता है NO2 और नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है NO3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक देखिए अमोनीकरण जीवाणु क्या होता है। वो जीवाणु क्या करता है कि प्रोटीन या उनसे बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक है, एक अमोनिफिकेशन करने वाले जीवाणु भी होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन या उनसे बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उनको अमोनिया में बदल देता है। और फिर अमोनिया को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु चेंज करता है और नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है वो क्या, नाइट्रेट में बदल देता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका लाभ क्या है, मानव की आंत्र में सहज जीवन के रूप में कुछ बैक्टीरिया, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो अपने मनुष्य की आंत में पाया जाता है सहज जीवन के रूप में, मतलब मनुष्य के साथ जीवन यापन करता है, वो मनुष्य की सहज जीवन के रूप में पाया जाता है। ये फ्रेंड्स ई कोलाई बैक्टीरिया लाभदायक क्यों है, क्योंकि जो अपने जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, ये बैक्टीरिया अपने लिए हानिकारक नहीं है। मानव की आंत में पाए जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया अपने लिए हानिकारक नहीं है, ये मनुष्य में भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए रूमिनोकोकस एल्बस। नेक्स्ट बैक्टीरिया आता है रूमिनोकोकस एल्बस बैक्टीरिया आता है। वो क्या करता है, शाकाहारी प्राणियों में सेलुलोज पाचन में सहायक होता है। शाकाहारी प्राणी होते हैं ना, जो पेड़ पौधे हरी घास खाते हैं, तो उनको सेलुलोज पाचन करने में सहायक होता है। शाकाहारी प्राणियों को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रूमिनेंट एनिमल्स भी बोलते हैं ना, रूमिनेंट्स एनिमल या रोमंथी प्राणी भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो रूमेन पाया जाता है वो सेलुलोज पाचन में सहायक होता है। तो उस रूमेन से क्या करता है, उसके अंदर रूमिनोकोकस एक एल्बस जीवाणु पाया जाता है जो सेलुलोज को आसानी से पचाने में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए एक ग्रुप बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु। नेक्स्ट कौन सा आता है, एक ग्रुप बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु आता है। वो क्या करता है फ्रेंड्स, पौधों में जीन स्थानांतरण में लाभदायक होता है। ठीक है, पौधों में जीन स्थानांतरण मतलब उनकी अच्छी से अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी से अच्छी उत्तम किस्म की फसल प्राप्त करने के लिए जीन स्थानांतरण करते हैं। तो उसमें ये बैक्टीरिया है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु, ये उसमें लाभदायक महत्व देता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रतिजैविक के काम में भी आते हैं, एंटीसेप्टिक बनाने के काम में भी आते हैं। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में बेसिलस थ्यूरिएंजिएसिस बैक्टीरिया होता है, बीटी पादप व कपास की अच्छी पैदावार में लाभदायक होता है। ठीक है, डेयरी उद्योग में भी काम में लिए जाते हैं, खाद्य श्रृंखला को नियमित बनाए रखने में भी बैक्टीरिया काम में लिए जाते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स बैक्टीरिया के लाभदायक महत्व है। अब पढ़ेंगे अपन बैक्टीरिया के हानिकारक महत्व है। ये तो थे फ्रेंड्स जीवाणु से होने वाले लाभ। अब पढ़ते हैं जीवाणु से होने वाली हानियाँ। फर्स्ट में आता है खाद्य पदार्थों को दूषित करने में। जो अपने खाद्य पदार्थ होते हैं उनको दूषित कर देते हैं। कैसे, कुछ खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कुछ विषाणु विषैले पदार्थों को क्या कर देते हैं, स्त्रावण कर देते हैं, मतलब उस पर विषैले पदार्थ छोड़ देते हैं। उससे क्या है कि जो अपना भोजन होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। जैसे वो बैक्टीरिया कौन सा है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, माइक्रोकोकस, पायरोजिन्स, साल्मोनेला, टाइफिमीरियम, ये कुछ बैक्टीरिया हैं फ्रेंड्स। ये अपने भोजन को क्या है, विषयुक्त बना देते हैं, विषाक्त बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं, जो अपने लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स विनाइट्रीकरण में। लाभदायक भी थे कि जो वातावरण में मिलने वाली नाइट्रोजन थी
उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में भी चेंज कर रहे थे बैक्टीरिया, जिससे पेड़ पौधे आसानी से उनको ग्रहण कर सके। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो मृदा के अंदर पाए जाने वाली नाइट्रेट होती है ना, उसको नाइट्रोजन और अमोनिया में चेंज कर देते हैं, विनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, उसको नाइट्रोजन और अमोनिया में चेंज कर देते हैं। उससे क्या होती है कि भूमि की जो उर्वर शक्ति होती है, जो फसल पैदावार की कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स? जो नाइट्रेट और नाइट्रेट होते हैं उनको वापस नाइट्रोजन और अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति होती है, फसल पैदावार करने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। नाइट्रिफिकेशन करने वाले जीवाणु तो कौन कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हैं। कौन कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। जिसमें नाइट्रोसोमोनास तो क्या करता है? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदल देता है। और विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस हैं। ये क्या करते हैं कि नाइट्रेट और नाइट्राइट को अमोनिया और नाइट्रोजन में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, पादप, मनुष्य या जीव जंतुओं में हानिकारक रोग पैदा करते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में हानिकारक बैक्टीरिया प्राप्त। नींबू में होने वाला कैंकर रोग है वो जेंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया से होता है। जैसे फ्रेंड्स, वैसे ही मनुष्यों में भी कुछ बैक्टीरिया रोग पैदा करते हैं, जैसे तपेदिक माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस से होता है। कुष्ठ रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेपी से होता है, हेजा बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। प्लेग भी पास्चुरेला पेस्टिसिस बैक्टीरिया से होता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया से होने वाले हानिकारक प्रभाव थे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स इसमें। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ये नॉर्मल होगा, लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जीवाणु का बाह्य आवरण क्या कहलाता है। मेरा क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में, जीवाणु का बाह्य आवरण क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जीवाणु का बाह्य आवरण कैप्सूल कहलाता है, और वो किससे निर्मित होता है? पॉलीसेकेराइड निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है फ्रेंड्स? पॉलीसेकेराइड निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था, दूसरा क्वेश्चन था अपना, वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली किसने दी थी? फ्रेंड्स, द्विजगत प्रणाली पढ़ी थी कैरोलस लिनियस की, त्रिजगत प्रणाली पढ़ी थी अपन ने E.H. हेकल की, 5 जगत प्रणाली पढ़ी थी R.H. व्हिटेकर की, और लास्ट वीडियो में मेरा क्वेश्चन था कि वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली किसने दी थी? तो फ्रेंड्स, वो दी थी कोपलैंड ने। कब दी थी? 1956 में दी थी। कब दी थी? 1956 में दी थी। और वो 4 कौन कौन से भागों में बांटा था संपूर्ण जीव जगत को? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। ये तो थे फ्रेंड्स लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर। आज का क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो की क्वेश्चन है, जीवाणुओं में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं आपको आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जीवाणुओं में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? और क्वेश्चन सेकंड है, जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाली वर्ताकार दोहरे तंतुकीय DNA आकृति क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जीवाणु कोशिका में DNA, RNA सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाली वर्ताकार दोहरे तंतुकीय DNA आकृति क्या कहलाती है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर फ्रेंड्स इसके आंसर, और मैं आपको इनके आंसर अगले वीडियो में बताऊंगी। स्पेशल रीड क्लासेस में बने रहने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। कैसा लगा मेरा पढ़ाना आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। धन्यवाद।